हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्प्लेंडर प्लस का कार्बोरेटर का सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सेटिंग इन द सेंस कि आप स्प्लेंडर प्लस के कार्बोरेटर को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जितना एक बूंद पेट्रोल से माइलेज निकल सकता है उतना आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सके मैक्सिमम पॉसिबल। तो दोस्तों, कोई भी कार्बोरेटर आपको ट्यून करना है तो आपको दो स्क्रू सर्च करना पड़ेगा। पहला, आइडलिंग स्पीड एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप स्प्लेंडर में देखेंगे तो ये यहाँ पे है, ठीक है। इससे आपका आइडलिंग स्पीड बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लोकेटेड है। अब आप पूछेंगे कि ये आइडलिंग स्क्रू करता क्या है। तो दोस्तों, अगर सही पूछा जाए तो इस आइडलिंग स्क्रू का कार्बोरेटर का ट्यूनिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू होता है, जो दूसरा स्क्रू आपको खोजना पड़ेगा, उसका लेना देना रहता है। इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका यही पर्पस रहता है कि जब आप एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ प्ले करें, जब उसको एडजस्ट करें तो आपका इंजन बंद ना हो। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बाद में हम लोग इंजन स्टार्ट करके इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम एडजस्ट करेंगे उस समय इंजन को बंद नहीं होने देगा बस। और जब सेटिंग हो जाएगा तो वापस से इसे हम लोग नॉर्मल पे कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप आइडलिंग स्क्रू के वर्किंग के बारे में जानना चाहेंगे तो ये बहुत सिंपल होता है। देखिए दोस्तों, ये है आपका एक्सीलेटर केबल। तो जैसे ही आप अपने मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर मूव करते हैं तो ये जो आपका स्लाइड है इस तरह से मूव करता है। देखिए, जितना ज़्यादा आप एक्सीलेटर लेंगे ये स्लाइड उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी, तो ये एकदम मिनिमम लेवल पे है, लास्ट लिमिट पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली सेम कार्बोरेटर है दोनों। और जैसे ही आप इसके आइडलिंग स्क्रू को एडजस्ट कर, ये देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ आइडलिंग स्पीड, ठीक है। ये देखिए क्या इसमें डिफरेंस आएगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका स्लाइड थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है। देखिए देखिए कैसे आपका स्लाइड बढ़ रहा है। तो मतलब स्लाइड ऊपर बढ़ रहा है, मतलब आपका जो आइडलिंग स्पीड है विदाउट पुलिंग दिस एक्सीलेटर केबल, जो स्पीड आता है उसे ही कहते हैं आइडलिंग स्पीड, ठीक है। जब आप एक्सीलेटर नहीं लेते हैं उस समय जो स्पीड रहता है, इंजन का आरपीएम रहता है, उसे कहते हैं आइडलिंग स्पीड। तो देखिए ये जो स्लाइड को, ये जो आइडलिंग स्क्रू है थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता है। इसी की वजह से आपका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और अगर आपको डिक्रीज करना है तो फिर से इसे आप इस तरह से ओपन कर दीजिए। देखिए फिर से ये स्लाइड नीचे जाएगा। देखिए देखिए स्लाइड फिर से नीचे चला गया। तो दोस्तों, आप समझ गए कि आइडलिंग स्क्रू कैसे वर्क करता है। और इसका हमारे कार्बोरेटर के एयर फ्यूल मिक्सचर के सेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसका बस काम है स्पीड से और कुछ भी नहीं। और दोस्तों, दूसरा स्क्रू होता है एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, जो कि हमारा काम का है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स लगा रहता है। तो या तो आप यहाँ पे इससे ओपन कर लीजिए तो आपको एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू दिख जाएगा, या आप ये कर सकते हैं कि इस यूटिलिटी बॉक्स को कम्प्लीटली आप रिमूव कर लिए। ये दो बोल्ट रहता है, इसको आप रिमूव करके हटा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे शो करना है तो मैं इसे कम्प्लीटली हटा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, और इसे बहुत प्यार से हैंडल करना है। ये आपका ब्रास का होता है और इसे ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, बहुत प्यार से इसे मूव करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, होता क्या है कि आपको 1 ग्राम पेट्रोल को बर्न करने के लिए 14.7 ग्राम ऑफ एयर का रिक्वायर्ड होता है। कंप्लीटली बर्न करने के लिए एक कतरा भी पेट्रोल का नहीं वेस्ट जाए, इसके लिए आपको 14.7 ग्राम ऑफ एयर चाहिए होता है। और यही जो स्क्रू है एयर और फ्यूल के क्वांटिटी को अल्टर करता है। कितने पेट्रोल पे कितना एयर आएगा, कितना एयर पे कितना पेट्रोल आएगा, ये इस स्क्रू से कंट्रोल होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अगर सपोज पेट्रोल ज़्यादा है और एयर कम है, 14.7 से कम है, तो मतलब आपका जो मिक्सचर होगा वो हो जाएगा रिच मिक्सचर। अब रिच मिक्सचर में प्रॉब्लम क्या है कि पेट्रोल तो है बट उसे बर्न करने के लिए एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो जो अनबर्न पेट्रोल रहेगा वो आपका वेस्ट जाएगा, आपका माइलेज कम हो जाएगा, आपका माइलेज सही नहीं आएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है। अब सपोज एयर ज़्यादा है और पेट्रोल कम है,
ठीक है, एयर 14.7 से ज़्यादा है और पेट्रोल कम है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि आपका जो मिक्सचर है वो लीन हो जाएगा। और लीन में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका इंजन ओवर हीटिंग होगा, आपका इंजन ड्राई होगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड वो एक पॉइजनस गैस है जो कि सही नहीं होता है इन्वायरमेंट के लिए, वो भी प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों हमें ऐसे इसे एडजस्ट करना है, कार्बोरेटर को ऐसे एडजस्ट करना है कि एकदम एग्जैक्ट मिक्सचर हो, ठीक है, और उससे हमें ओवरहीटिंग भी नहीं हो, हमें मैक्सिमम माइलेज भी मिले, एक एक कतरा जो पेट्रोल है, एक एक बूंद जो है पेट्रोल, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकें। ये आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है, इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉफिटेबल है, सबके लिए प्रॉफिटेबल है। तो कार्बोरेटर को सबसे मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे ट्यून करना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। दोस्तों जो इंजेक्टर टाइप इंजन होता है, मोटरसाइकिल में कुछ कुछ में आने लगा है जो कॉस्टली रहता है, और कार में तो ऑलमोस्ट सब में आता है। पुराना एक मॉडल था मारुति 800, उसमें कार्बोरेटर आता था। अब जैसे जैसे पॉल्यूशन नॉर्म्स बढ़ते जा रहा है उस तरह से सब में अब इंजेक्टर मॉडल आने लगा है। तो इंजेक्टर टाइप में क्या होता है, अलग अलग सेंसर्स लगा रहता है, ऑक्सीजन सेंसर, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, कार्बन सेंसर, आरपीएम सेंसर, सब कुछ उसमें लगा रहता है, सारे सेंसर्स लगे रहते हैं। और उसमें क्या होता है, सारे सेंसर्स मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन आ रहा है, कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, कितने प्रेशर पे आ रहा है, ठीक है। और उस सारे सेंसर्स का जो डाटा रहता है वो आपके उसमें एक चिप लगा रहता है, कंप्यूटर लगा रहता है, उस कंप्यूटर में फीड होता है। वो कंप्यूटर डिसाइड करता है कि अगर ऑक्सीजन इतना है तो मुझे कितना पेट्रोल इंजेक्ट करना है, उसी हिसाब से मेजर करके एग्जैक्ट अमाउंट वो पेट्रोल इंजेक्ट करता है। मतलब उसमें कोई वेस्टेज ही नहीं है, एक भी बूंद आपका पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा, इतना एक्यूरेट रहता है वो। इसीलिए आपका पॉल्यूशन नहीं होता है उससे। पॉल्यूशन नॉर्म्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, इंजेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर। और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी पेट्रोल ज़्यादा इंजेक्ट हो गया और थोड़ा सा कार्बन लेवल बढ़ गया तो कार्बन सेंसर उसे डिटेक्ट करता है और तुरंत फीडबैक देता है कि पेट्रोल को कम इंजेक्ट करो। तो वहाँ पे क्लोज सिस्टम होता है, कंप्लीटली फीडबैक रहता है, सब कुछ एक्यूरेट रहता है। बट ये जो कार्बोरेटर है दोस्तों, ये जो कार्बोरेटर है ये भी कम नहीं है। इसका जो पावर है, इसका जो मेन पावर है वो है इसका सिंप्लिसिटी। जितना काम वो सारा सेंसर्स ये वो करके करता है, वो काम सिर्फ एक स्क्रू करेगा और इस स्क्रू को आपको एडजस्ट करना है। तो दोस्तों आप टेंशन ले रहे होंगे कि एग्जैक्टली इस स्क्रू को कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि क्यों हम लोग कार्बोरेटर को ट्यून करते हैं और ट्यून करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट पॉइंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे और आप अच्छे से कोई भी चीज़ को कर सकें खुद से, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसे एग्जैक्टली सेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों सेट करना बहुत सिंपल है। आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई रॉकेट साइंस लग रहा होगा कि एक स्क्रू को कैसे एडजस्ट करना है, बट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो दोस्तों इसको सेट करने के लिए क्या करना है, जो आपको मैंने आइडलिंग स्क्रू बताया है उस साइड में, उससे क्या करना है, थोड़ा सा आपको इंजन का स्पीड इंक्रीज कर लेना है। अब इस स्क्रू को कैसे एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसे टाइट कर लेंगे, ठीक। और टाइट करते समय जो ओरिजिनल इसका सेटिंग है, जो अभी इसका सेटिंग है, वो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक। काउंट करने से क्या फायदा होगा कि अगर सपोज आप सही से इस कार्बोरेटर को ट्यून नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जो सेटिंग अभी है वो आप आराम से यहाँ पे ला सकते हैं। कंप्लीटली टाइट करने के बाद इस स्क्रू को हम लोग धीरे धीरे ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप ओपन कीजिएगा इंजन का स्पीड बढ़ते जाएगा, आरपीएम है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका स्पीड आरपीएम मैक्सिमम होगा और इंजन बहुत स्मूथ हो जाएगा। वहाँ पे उस पॉइंट पे आके आपको रुक जाना है, उस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे। और उस पॉइंट से और ज़्यादा अगर आप ढीला करेंगे स्क्रू को तो स्पीड घटने लगेगा। तो दोस्तों मेन पॉइंट यही है कि जहाँ पे हमारा आरपीएम सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे हमें रुक जाना है और वही पॉइंट हमारा एक्यूरेट पॉइंट होगा, वही पॉइंट हमारा सही पॉइंट होगा जहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे सेट करने के पहले सबसे पहले आपको इसे 2-3 किलोमीटर या 10-15 मिनट आपको राइड कर लेना है, क्योंकि कभी भी कोल्ड इंजन में इसे सेट नहीं करते हैं। पहले इसे आप एक बार चला लीजिए, इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद इसे हम लोग सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसे 3-4 किलोमीटर चला लिया है और इसके इंजन को वार्म अप कर लिया है।
अब हम लोग इसमें सेटिंग स्टार्ट करेंगे, बट सेटिंग करने के पहले हम लोग इसका ओरिजिनल सेटिंग देख लेंगे कि ये कहाँ पे सेट है। तो बहुत सिंपल है देखना, इसे आप टाइट कीजिए, ठीक है, और इसके टर्न को आप काउंट कर लीजिए। ये 1 टर्न, ठीक है, 1.5 एंड ये ऑलमोस्ट 2 है, ठीक है, 2 टर्न है ये। तो ये सेटिंग हम लोग याद रखेंगे कि 2 टर्न था। अगर सपोज आप नहीं सेटिंग कर पाए तो एटलीस्ट ओरिजिनल सेटिंग आपको याद रहेगा, फिर से आप स्क्रू को वहीं पे डाल सकते हैं। तो ये आ गया 1 टर्न एंड ये 2 टर्न, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया इसके ओरिजिनल सेटिंग पे। इसके बाद इसके आइडलिंग स्पीड को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे ताकि जब हम लोग सेटिंग करें तो इंजन बंद ना हो। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ गया। दोस्तों अब हम लोग इसके एयर फिल्टर मिक्सर स्क्रू को एडजस्ट करेंगे। तो पहले इसे हम लोग टाइट करेंगे, और देखिए दोस्तों जैसे जैसे इसे हम लोग टाइट कर रहे हैं इसका आरपीएम कम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम आ गया, देखिए यहाँ पे एकदम बंद होने वाला है, इंजन स्टॉल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग ग्रेजुअली मूव करेंगे, ठीक है, और ऐसा पॉइंट खोजेंगे जहाँ पे आरपीएम सबसे ज़्यादा हो। तो ये देखिए हम लोग बढ़ा रहे हैं इसको, आरपीएम बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है, आरपीएम और बढ़ रहा है। अब देखिए आरपीएम घटने लगा, आरपीएम घटने लगा, देखिए अब जैसे इसको और ओपन करेंगे आरपीएम बहुत ज़्यादा घटने लगा। तो हमें बैक जाना पड़ेगा और मैक्सिमम आरपीएम जहाँ पे मुझे मिल रहा था वहाँ पे जाएंगे। देखिए तो दोस्तों मुझे ये पॉइंट सही लग रहा है और मैं इस पॉइंट से सेटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा सेटिस्फाइड पॉइंट। और अगर मैं इसे और ज़्यादा लूज़ करता हूँ तो देखिए आरपीएम डाउन हो रहा है। फिर से अगर मैं टाइट करता हूँ इसे तो आरपीएम बढ़ रहा है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो इधर भी आरपीएम घट रहा है, देखिए इधर भी आरपीएम घट रहा है। और देखिए फिर से ये आरपीएम बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट बेस्ट है। अब सेटिंग हो जाए तो आइडलिंग स्पीड को आप इतना पे एडजस्ट कीजिए कि इंजन बंद ना हो, बस इतना ही रखना है जहाँ पे इंजन आपका बंद ना हो, स्टॉल ना करे। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया सेटिंग दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है कार्बोरेटर को ट्यून करना। और दोस्तों ये बहुत इजी है, बस आपको मैक्सिमम आरपीएम वाले पॉइंट को सर्च करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड है और अगर आप 1-2 बार इसे ट्राई करेंगे तो आप इसमें खुद से एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको खुद से पता चलने लगेगा कि कौन सा पॉइंट सही है। और तो ये तो हो गया दोस्तों सेटिंग, बट अब पता कैसे चलेगा कि आपने जो सेटिंग किया है ये सही है या गलत है। हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारा पॉइंट्स है जिससे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्वियसली माइलेज। अगर आपका माइलेज ड्रॉप होता है तो मतलब आपने सही सेटिंग नहीं किया, आपने रिच पे किया है तो आपका पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो फिर से आप उसे एडजस्ट किए। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने रिच
पे एडजस्ट किया है, तो आप अगर एग्जॉस्ट के पास जाएंगे तो आपको पेट्रोल का स्मेल आएगा, अनबर्न पेट्रोल का। जो पेट्रोल जल नहीं पा रहा है वो आपके एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगा, साइलेंसर से बाहर निकलेगा और आपको पेट्रोल का स्मेल आएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे जो एक्यूरेट मेथड होता है वो होता है आपका स्पार्क प्लग। अगर दोस्तों आप अपने स्पार्क प्लग को ओपन करके देखेंगे तो वो सब कुछ बता देता है कि आपने लीन पे किया है, आपने रिच पे किया है या आपका नॉर्मल है। तो स्पार्क प्लग के कलर से अगर सपोज रिच रहा तो वो स्पार्क प्लग का जो टिप होता है वो एरिया कंप्लीटली कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका। मैंने स्पार्क प्लग पे एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है रिच, क्या होता है नॉर्मल और कैसा स्पार्क प्लग दिखता है, कैसे आप उसे पहचानेंगे। तो आप उसे देख सकते हैं, आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने मोटरसाइकिल में, ये तो मैंने स्प्लेंडर पे बताया बट सारे मोटरसाइकिल का जिसमें कार्बोरेटर सेम मेथड होता है, आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में जो मेरा चैनल है दोस्तों वो रेड अगर है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। और साथ में वो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।